मैं किसकी बात कर रहा हूं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन को। डेसिमल एंड फ्रैक्शन देखा जाए तो एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, एक दूसरे की तरह ही होते हैं और लगभग लगभग एक ही होते हैं। आप हिंदी में कहेंगे, इसे हम कहेंगे दशमलव और इसको हम लोग कहते हैं क्या बताइए, भिन्न कहते हैं। अगर मैं इसको प्रॉपर डिटेल करूं तो मैं ये कहता हूं कि कोई संख्या है, जो संख्या किसी काउंटिंग को दर्शाता है, गणना को दर्शाता है, उस संख्या को प्रेजेंट करता है फ्रैक्शन, आप उसे भिन्न के रूप में लिखकर दिखाते हैं, जो कि परिमेय का नेचर होता है, रैशनल नेचर कहलाता है, परिमेय संख्या के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। जब उसके मान की बात आती है तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर या पूरी तरह से डिवाइड करके हम उस संख्या के डेसिमल रूप को प्राप्त करके उस मान को अचीव कर लेते हैं, उस वैल्यू को बता देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आधा, सुनते जाइएगा तो आप आधे को कैसे कहोगे कि मेरा एक मान था 1 और मैंने इसको बटा 2 किया, उस आधे अमाउंट को, उस आधे अकाउंट को आपने 1/2 से प्रेजेंट किया। ए हो गया फ्रैक्शन, ये क्या हो गया समझिए, फ्रैक्शन, जिसे आप लोग भिन्न कहते हैं। जब आप इसकी वैल्यू पर जाओगे तो आपको मिलेगा 0.5, ए हो गया डेसिमल। करेक्ट है। चलिए हम इतने टेक्निकल ना जा करके ऐसे तमाम गणनाओं को आप डेसिमल और फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अगर हमने किसी एक अमाउंट को, किसी एक नंबर को लिखा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो हम उसके नेचर को, उसके इवैल्यूएशन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि यह शांत है कि अशांत है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपका यह जो डेसिमल एंड फ्रैक्शन होता है, आफ्टर काउंटिंग दो प्रकार का नेचर जनरेट करता है। एक नेचर होता है इसका टर्मिनेटिंग, क्या होता है, टर्मिनेटिंग, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं शांत। क्या बोलते हैं, शांत। यह पूरी तरह से शांत है। एक ऐसा भिन्न जो P/Q के रूप में है, हम उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं क्योंकि वह शांत है। अभी वो शांत कैसे है और कैसे लिखा है कि शांत है, ये आपको मैं पहचान कराता हूं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो इसका नेचर है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते बताइए, अशांत कहते हैं। अशांत का भी वही सेंस है कि अगर वह शांत नहीं है तो अशांत है। और कैसे है अशांत, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आते हैं शांत पर। शांत क्या है, शांत वह है जो एक ऐसा फ्रैक्शन, जब उसके मान को आप ज्ञात करो, या तो वह पूरी तरह से कट जाए या दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जाए, वही है शांत। जैसे सुनिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने लिखा 15/5, ठीक है। अब आप 5 से 15 को पूर्णतः काट सकते हैं, 5 तिया 15 होता है। आपने लिखा 35/7, आप 7 से 35 को पूर्णतः काट सकते हैं, 5 बार जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। आपने लिखा 40/20, आप पूरी तरह से काट सकते हैं, शांत है। लेकिन यही शांत नहीं है, अभी आप ध्यान से सुनेंगे तो और लोग भी आपको शांत नजर आएंगे। जैसे 15/4 है, अब आपको लग रहा होगा कि केवल यही शांत है क्योंकि यह पूर्णतः कट रहा है। पूर्णतः कटना ही शांत नहीं है, दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी जाकर के कट जाना शांत नेचर अर्थात टर्मिनेटिंग नेचर को दर्शाएगा। अगर आप 15/4 हल करेंगे तो 3.75 आएगा, इसके आगे कैलकुलेट करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर मैंने 13/4 लिखा 13/4 लिखा या मैंने 8 लिखा, मैं 8 से भाग करूंगा, 0.1 गया, पॉइंट लगा एक यहां पर, क्योंकि सॉरी पॉइंट लगने से पहले 8 1 के 8 करिए, 8 के बाद आप मतलब 1 के बाद आप दशमलव लगाइए, क्योंकि 8 1 के 8 के बाद 5 बचा होगा, 5 के आगे 0 लगेगा, 8 छंगे 48 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, 8 पंचे 40 हुआ। इस प्रकार से आप लोग यहां पर इसके मान को निकाल सकते हैं। यह भी शांत ही है। शांत का मतलब पूरी तरह से कट जाना या दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर कट जाना, दोनों नेचर को हम लोग शांत कहते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि अशांत कौन है। अशांत कुछ ऐसे है जैसे आप 1/3 को लिख दो। अब आप इसका मान जब निकालते हैं तो यह मान कैसे आता है, 0.33333333 अनंत तक जाता है। आप ऐसे 2/3 लिख दीजिए, क्या आएगा, 0.66666666 अनंत तक जाता है। यह कटता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, यह बढ़ता रहता है किसी एक मान को अपने ऊपर रिपीट करके या एक से अधिक मान को अपने ऊपर रिपीट करके, एक टर्म को रिपीट करके या एक पेयर को रिपीट करके, इसलिए यह अशांत कहलाता है। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। करेक्ट है, अशांत दशमलव कहते हैं। अब आपको यहां पर दो बातें समझ में आई, या तो हमारा कोई भिन्न पूरी तरह से कट जाए
तो शांत है, या दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाके कट जाए तो शांत है। अगर हमारा भिन्न कभी ना कटे, बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे अनंत तक, तो वह हमेशा अशांत है। अब आपके मन में एक ही सवाल आता होगा कि हम कैसे पहचानें कि कौन शांत है, मतलब हम चेक करें, पहचान करें किस चीज की, बताएं कि कोई भी हमारा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है मतलब शांत है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है कि अशांत है, इसको आप पहचानो, क्योंकि इसी पर आपको सबसे पहले प्रकार का सवाल देखने को मिलेगा। अब मैं आपको समझाऊं कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। सुनिएगा सभी लोग। अगर हम कोई भी एक फ्रैक्शन ले लें P बटा Q, सबसे पहले उस भिन्न का हमें सरलतम रूप लिखना होगा। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि सर सरलतम रूप क्या है? सरलतम रूप का मतलब फिर से फर्दर उसको कोई अनदर एक ही संख्या दोनों अंश और हर को डिवाइड ना कर सके। जैसे अगर मैंने लिख दिया 12 बटे मैंने लिखा यहां पर 15, क्या यह अपने सरलतम रूप में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही संख्या 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 और 5 बार जाकर के दोनों को काट सकती है। तब वह 4/5 जो है वह सरलतम रूप है। मतलब पहला उद्देश्य आपका हो कि जो भिन्न दिया जाए उसको शांत और अशांत चेक करने से पहले आप उसको सरलतम रूप में लिखो। अंग्रेजी में सिंप्लीफाइड फॉर्म कहा जाता है। सरलतम रूप में लिखने के बाद जो उसका हर है Q, वह किसके रूप में हो पता है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो, जहां पर याद रखिएगा m और n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। याद रखिएगा m और n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। बस मेरा साफ साफ शब्द यहां पर सुनिएगा कि पहले कोई भिन्न चेक करो। अगर आपसे सवाल आपको दिया गया क्या वह अपने सरलतम रूप में है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है? पहले भिन्न का सरलतम रूप चेक कर लिया, अगर नहीं है तो उसको सरलतम रूप में लाइए। लाने के बाद उसके हर पर जाइए। हर केवल 2 और 5 के प्रॉपर फैक्टराइजेशन में होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या उसके गुणनखंडों में आ गई तो वह हमेशा अशांत होगा। और अगर 2 और 5 के पावर के रूप में ही नंबर नजर आए, और उसमें भी ध्यान दीजिएगा कि mn का मान ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, हर में केवल 2 दिखे या 5 दिखे, 2 की कोई पावर दिखे, 5 की कोई पावर दिखे, उसके अलावा अगर कोई नंबर दिखा तो वह अशांत है। हाँ, ये लोग दिख गए तो वह शांत है। जैसे सुनिएगा, आप लोग को कंफर्म होगा, सब लोग कंफर्म कर लीजिए। देखिए कैसे मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भिन्न का हर लिख रहा हूं, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, ऐसे कुछ भी हो, 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, ऐसे समान कुछ भी हो, इनका किसी का भी किसी से कोई गुणनफल हो, यह इससे गुणनफल हो, इसका 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 इससे गुणनफल हो, ऐसा कोई भी परस्पर एक दूसरे के साथ गुणनफल है तो वह शांत है। और वही चीज है अगर किसी भिन्न को हम लिखे हैं P बटा Q के रूप में, जहां पर सरलतम रूप हो ना हो, अगर Q का मान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो वह अशांत है। हाँ, ये अलग बात है अगर कोई भिन्न अशांत है तो उसी भिन्न को हम रिकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकरिंग कहते हैं। अब रिकरिंग का मतलब आवर्ती होता है, यह आवर्ती कहलाता है, आवर्ती दशमलव बन जाता है। इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा शांत और अशांत की। शांत और अशांत की बात मैं यहां पर करने चल रहा हूं। पहले इसी पर आपका फोकस और आपका अटेंशन बनना चाहिए। सभी लोग समझिए, 2-1 नंबर मैं ऐसे लिख कर देता हूं, एग्जाम्पल पर चलिए तो आपको कंफर्म हो जाएगी सारी बातें। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 13/40 और मैं आपसे कहूं आप पहचानो कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब यह शांत है कि अशांत है। फटाफट एक बार कमेंट करिएगा, शांत और अशांत के रूप में इस पर कमेंट करिए कि क्या है। तो आपने कहा सर पहला काम तो अगर यह भिन्न है तो मैं चेक करूंगा कि अपने सरलतम रूप में है कि नहीं है। बिल्कुल है, दोनों संख्याओं को काटने वाली सिंगल कोई संख्या अवेलेबल नहीं है, तो यह पहली चीज अपने सरलतम रूप में है। अब मैं हर की तरफ चला गया। जो अपना हर है वह 40 है और 40 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हुआ, इसलिए इस भिन्न को कहूंगा कि यह शांत है, अशांत नहीं है।
यह शांत है, अशांत नहीं है। आप सभी लोग कंफर्म कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए और आ भी रही होगी, मुझे पूरा भरोसा है जी। सभी लोग समझ रहे हैं, सारी बातें कंफर्म करें। एक बार और अपडेट करिए, मुझे आप बताइए। एक दो और नंबर लीजिए, जैसे हमने लिख कर दिया, सपोज करिए हमने लिखा 17/25 है। अब आप कहोगे सर इस पर कैसे किया जाए। पहली चीज तो आपने देखा कि यह सरलतम रूप में है, हाँ है। फिर हमने देखा कि 25 5 की पावर 2 है। अब आप कहोगे 2 की पावर तो है नहीं, 2 की पावर भी है, लिखे ना लिखे लेकिन दिख तो रहा है। 2 की पावर 0 है, भले ही वह केवल 25 है, भले ही वो केवल 125 है, भले ही वो केवल 625 है। अगर वह केवल 5 की पावर में जा रहा है तो भी शांत है, अगर वह केवल 2 की पावर में जा रहा है तो भी शांत है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नजर आया, 3 आया, 7 आया, 6 आया, तो बिल्कुल वह शांत नहीं होगा, वह शांत हो जाएगा। यही आपको ध्यान देना है, मेरी बात को समझिएगा। यहां पर आप कंफर्म कर रहे होंगे यह नंबर भी शांत है, क्योंकि आपका जो हर है भिन्न का वह केवल 5 के टर्म में है। जैसे अगर मान लीजिए कोई दूसरा नंबर लेता हूं, मैंने लिखा 13/8 है, 13/8 है। मैंने देखा कि 8 जो है 2 की पावर 3 है। अब यहां 5 भले नहीं आपको दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है, देखिए ऐसे, ये देखिए, यह भी क्या है बताइए, शांत है। ये भी आपका शांत है। अब आपको जैसे कोई नंबर और दिया जाए, जैसे मैंने कहा 27/36 है। अब आपको कहा जाए कि इसको चेक करके बताइए कि यह शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहला काम, ये अपने सरलतम रूप में नहीं है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप बताओ यह शांत है कि अशांत है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले हम इसको चेक करें यह अपने सरलतम रूप में है कि नहीं है। पता चला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों 9 से कट रहा है, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36। अब यह 3/4 हो गया। 4 का मतलब 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर शांत है। समझ रहे हैं, निश्चित तौर पर शांत है। तो शांत अशांत को पहचानना पहला काम, सॉरी, शांत अशांत को पहचानने के लिए पहला काम आप सरलतम रूप चेक करो। सरलतम रूप के बाद अगर हर 2 की पावर और 5 के पावर के रूप में है तब तो वह शांत है, नहीं तो अशांत है। यही हमारी क्राइटेरिया है, यही हमारा पैटर्न है और इसी आधार पर हम लोग डिसाइड करके बताएंगे। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। एक बार सभी लोग कमेंट से कंफर्म कर दे कि चीजें स्पष्ट है कि नहीं है। मैं इस पर कुछ सवाल लेता हूं तो शांत अशांत आपको एकदम डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आप इसको पढ़ रहे हैं रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए। तो रेलवे की जो परीक्षाएं हुई हैं उस पर सवाल देखिए कैसे शांत अशांत से पूछे गए हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी है कि हम रेलवे की परीक्षाओं के सवाल को शांत अशांत से कनेक्ट करें, मिलाएं, चेक करें कि आप इस पर सवाल को सही से हल कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ग्रुप डी का सवाल था, रेलवे ग्रुप डी में एक सवाल पूछा गया 2018 में, क्या निम्नलिखित में किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। ये वही वर्डिंग है जैसा रेलवे पूछता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका उत्तर हमें बताएं और कहें कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो शांत दशमलव प्रसार में है। अपने ऑप्शंस आप देख रहे हैं, 57/120 है, 47/150 है, 61/110 है, 43/140 है। तो शांत वही होगा। पहले तो उसके आप सरलतम रूप को देखोगे, फिर उसके बाद हर को देखेंगे। हर अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा तभी शांत होगा। जैसे मैंने पहला देखा 57 बटा कितना है बताएं, 120 है। अब मैंने इसको चेक किया, ऊपर और नीचे दोनों 3 से कट रहा था। 3 से काटा 19 बार 57 होता है, 3 चौके 12, 40 हो गया। मतलब यह 19/40 हो गया। आप सब लोग अगर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यह अपने सरलतम रूप में है कि नहीं? यस, यह अपने सरलतम रूप में है। अगर यह अपने सरलतम रूप में है तो अब मैं गया इसके हर के पास, चेक करिएगा हर क्या है, 40 है। 40 को लिखा जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। देखिए हो गया ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो हमारे पास भिन्न है जो 19/40 है, जो पहले 57/120 था। डायरेक्ट भिन्न पर मत जाइए, पहले आप उसके सरलतम रूप पर जाइए। तो सरलतम रूप किया तो 57/120 को प्रॉपर हल करने के बाद हमने देखा कि इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए यह फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है। इसका शांत प्रसार पॉसिबल है, अशांत नहीं, इसका शांत प्रसार पॉसिबल है। आप लोग लिख सकते हैं। इस सवाल का सही उत्तर है आपके सामने है, बोर्ड पर है, सभी लोग निर्धारित कर लीजिए। आई होप आप सबको समझ में आई होगी बातें, क्लियर है ना? यस। अगले सवाल पर आइए। फिर से उसी तरह से अपना सवाल है
निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है? जिसने आरपीएफ एसआई दिया होगा उसको यह 2019 में सवाल देखने को मिला होगा। जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है, रेलवे के ही सभी सवालों को हम बल्क से उठा रहे हैं और उसी टॉपिक को, जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, हम रेलवे की जितनी भी स्तरीय परीक्षाएं आपसे रिलेटेड, आपके रिलेवेंट हो सकती है, उन्हीं सवालों को हम आपको कवर करा रहे हैं, जो आपको एकदम रिलेट करेगी, तभी आपको समझ में आएगी चीजें। कह रहा कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है? जैसे मैं पहला उठाया 1/32 है, अब ये अपने सरलतम रूप में है, हाँ है, ये अपने सरलतम, कमेंट तुरंत करिए सभी लोग, यह अपने सरलतम रूप में है। अगर सरलतम रूप में है तो मैं क्या करूंगा, हर की तरफ गया। हर जो 32 है वह 2 की पावर 5 है। 32 क्या है? 2 की पावर 5 है। अगर यह 2 की पावर 5 है तो इसमें बिना डाउट के आप लोग इसकी तरफ जाइए, पहला ऑप्शन ही इसमें उत्तर ले लीजिए। अब आपके मन में हो सकता है डाउट आ रहा हो इसके लिए कि 1/24 क्यों नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं। दरअसल यह है तो सरलतम रूप, लेकिन जो 24 है इसको आप 2 की पावर 3 मतलब 8 गुणे 3 की पावर 1 मतलब 24 कर सकते हैं। अब यहां पर 2 का तो उपयोग है, बट यह 3 की वजह से यह अशांत है, यह नॉन टर्मिनेटिंग है, करेक्ट है। इसी प्रकार से 96 है, यहां पर भी आपको 3 दिखेगा फैक्टर में, इसलिए यह भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 48 है, इसमें भी आपको 3 दिखेगा, इसलिए यह भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको ना तो बी ऑप्शन पर जाना है, ना तो सी पर, ना डी पर, आपको पहले ऑप्शंस को ही अपना आंसर बनाना है। रेलवे के ऐसे सवालों पर भी अपना फोकस आपको बना के रखना है। आशा करता हूं सबको समझ में आ रही होगी बातें। कंफर्म करते चलिएगा, समझते चलिएगा और ऐसे सवालों पर अपना कॉन्फिडेंस और कमांड बना के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। निम्न में कौन सा आवर्ती दशमलव, अब सुनिए मेरी बात को, जैसे यहीं से हम थोड़ा सा आपको कनेक्ट करके लाते हैं। जब हमने कहा, यहां पर थोड़ा समझ कर चलिएगा, जब हमने आपको एक बात बताया कि हमारा कोई भी डेसिमल दो नेचर में आएगा, ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आप दोनों लिख सकते हैं और यहीं से आप लोग इसको कनेक्ट करिएगा, ठीक है। समझिएगा, हमारा कोई भी डेसिमल एंड फ्रैक्शन जिसे हम लोग दशमलव या भिन्न कहते हैं, ये इसके दो नेचर आपने देखे। एक आपने देखा टर्मिनेटिंग एक आपने देखा टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत, और दूसरा हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, अशांत। एक शांत देखा आपने, दूसरा कौन देखा, अशांत देखा। शांत अशांत की परिभाषा पढ़ लिया, पहचान भी करना हम लोग को लगभग आया। मैं आपको पूरे श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, जितने भी अशांत हैं वो सब के सब रिकरिंग हैं। बोलिए क्या है, जितने भी अशांत हैं वो सब के सब रिकरिंग हैं या रिपीटिंग हैं, ठीक है, रिपीटिंग हैं, या हम इसको हिंदी में आवर्ती कहते हैं। ये लोग सब के सब आवर्ती हैं। इसका कारण क्या है, इसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पहली चीज, इसका कोई एंड संभव नहीं है, ये बढ़ता रहता है, अनंत तक जाता रहता है। दशमलव के कुछ अंकों के बाद या तो सिंगल डिजिट या तो मल्टीपल डिजिट, मतलब एक पेयर अपने आप को दोहराना शुरू कर देता है। इवन मैं आपको जब भिन्न की परिभाषा देता हूं क्लास में, जब मैं डिटेल से पढ़ाता हूं इस टॉपिक को, क्योंकि एक दिन लगता है पूरा समझाने में, हर बात को कंफर्म करने में, सवाल पर नहीं आते उस समय। हम लोग जब पढ़ते हैं तो डिस्कस करते हैं उस समय क्या, कि जो है कोई भी भिन्न होता है, भिन्न अगर वह p/q के रूप में है, मतलब परिमेय के नेचर में है, तो या तो वह भिन्न टर्मिनेटिंग होगा, मतलब पूर्णतः कटेगा, दशमलव के कुछ अंकों के बाद कटेगा, या जो है बिना दशमलव के ही कट जाएगा, और अगर नहीं कटेगा तो गारंटी वह नंबर आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि वह नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सब के सब आवर्ती के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जैसे आप कोई एक भिन्न ले लीजिए, जैसे सपोज करिए मैंने 1/3 लिया, आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको 0.3333333333 अनंत तक मिलेगा। इसको कैसे प्रेजेंट किया, और बहुत बार आपने लिखा होगा 0.3 के ऊपर बार। ऐसे तमाम फ्रैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं जिनका प्रेजेंटेशन कभी आप 0.12 के ऊपर बार, कभी 0.15 के ऊपर बार, कभी 0.123 के ऊपर बार, कभी किसी एक के ऊपर बार, कभी किसी ज्यादा के ऊपर बार, ऐसे लिखकर दिखाते हैं कि नहीं। यही आवर्ती है। इससे हम एक और अंदाजा लगा पाए कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग हैं, जो अशांत है, जो अशांत दशमलव है, जो अशांत भिन्न है, वही आवर्ती दशमलव है, करेक्ट है, वही आवर्ती दशमलव है। तो आप जितने भी अशांत हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस बन रहे हैं, सभी को तो आवर्ती कह सकते हैं। अगर आपसे सवाल में पूछ ही लिया कि इनमें से कौन सा आवर्ती प्रसार में पॉसिबल है, संभव है, तो आवर्ती प्रसार तो उसी का संभव है
उसी का रिपीटिशन संभव है, उसी में हम डेसिमल के बाद कुछ अंक के ऊपर बार लगा के दिखा सकते हैं। जो अशांत होगा, जो शांत ही बेचारा हो गया, उसके बारे में क्या चिंता है। जो अशांत है उसी को शांत करना आपकी जिम्मेदारी है, बार लगा करके। तो हम यहां पर जब भी ऐसे सवाल फेस करें, जो मैंने अभी आपको तीसरे नंबर पर दिया, जो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था, वर्डिंग थोड़ा सा बदल दिया, लेकिन है तो कॉन्सेप्ट वही। क्या है, पढ़िए, कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, मतलब कौन सा अशांत भिन्न है। जो अशांत भिन्न है, सुनिएगा, जो अशांत भिन्न है वही आवर्ती दशमलव बनेगा, वही आवर्ती दशमलव बनेगा। और अशांत भिन्न कौन है, जो अपने अगर सरलतम रूप में है और उसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई एक फैक्टर पावर बन जाए, तो वही तो अशांत है। आइए ढूंढते हैं इसमें से कौन है। जैसे पहला हमने देखा 21/30 है, मैंने देखा कि दोनों 3 से कट रहे हैं। कैसे, 3 सत 21 होता है, 3 दहम में 30 होता है। अब ये जो 10 होता है वह 2 गुणे 5 है, मतलब 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो आप इसको तो काट ही दीजिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगला आया 21/120 है, 21/120 है, फिर से काटिए, 3 सत 21 है, 3 चौके 20 है, 7/40 है। 7/40 का मतलब देखिए 2 की पावर 3 है, 5 8, 5 की पावर 1 है, यह भी पॉसिबल नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। फिर आया 21/60 है, देखिए इसको भी काटिए, पहले सरलतम रूप में लाइए। 3 सत 21 है, 3 बिसाहम में 60 है, 7/20 है। अब 20 को भी आप 2 की पावर 2 4 गुणे 5 की पावर 1 कर सकते हैं, यह भी नहीं होगा क्योंकि यह भी आपका क्या हो गया, शांत है। हमें तो अशांत ढूंढना है ना। अब आया 21/90, 21/90 है, 3 सत 21 है, 3 30 बार 90 है। अब आपने देखा ऊपर 7 है, नीचे 30 है। ओके, ऊपर 7 है, नीचे कौन है, 30 है। अब जब मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 2 है 5 है, बट 3 के आ जाने से यह नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब अशांत हो गया। जब भाई यह अशांत हो गया भिन्न में, तो आप इसी को तो आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, इसी को हम आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर आपने देखा डी में है, इसका राइट सोल्यूशन आपका 21 बटा कितना है, 30 है। 21/30 इस सवाल का सही हल आप लगा सकते हैं। आशा करता हूं कंफर्म हुआ होगा। सभी लोग फाइनली डन कर दें, क्लियर कर दें। आपको बातें मेरी समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर बताइए। फिर आगे मैं बढ़ता हूं और अगले सवाल को आपको कंफर्म करता हूं। एकदम सेम उसी टाइप से देखिए, अगला सवाल है, क्या है सुनिएगा। इनमें से किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं होगा, किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं होगा। जो आवर्ती नहीं है, देखिए जो आवर्ती दशमलव नहीं है, अगर आवर्ती दशमलव नहीं है तो इसका मतलब वह अशांत नहीं है। हाँ, वह अशांत नहीं है। और अगर अशांत नहीं है तो वह क्या है, बोलिए, वह शांत है। वह क्या है, शांत है, वह टर्मिनेटिंग है। तो आपको टर्मिनेटिंग ढूंढना है इसमें। टर्मिनेटिंग ढूंढने का मतलब, आप अगर भिन्न को सरलतम रूप में लिखें तो आप चेक करें कि इस भिन्न का हर जो है वह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आ रहा है कि नहीं। आप इसको सेट करके बताइए। आइए पढ़िए फटाफट। देखिए, ये पूछा गया था आरआरबी पैरामेडिकल में 2018 में। ऐसे ऐसे सवाल आपको दिए जा रहे हैं जो कहीं से भी छुपे नहीं, बचे नहीं है, सब जगह से ढूंढ ढूंढ के निकाले जा रहे हैं। एक 10/30 है, जैसे पहला सवाल है 10/30, ये खत्म कर दीजिए, 1/3 हो गया। अब 1/3 सोचे, ना 2 है ना 5, इसमें ना 2 का कोई मतलब है ना 5 का, तो भाई यह तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, हमको तो टर्मिनेटिंग चाहिए। अब अगला है 12/30, 12/30 है। आइए देखिएगा, 3 चौके 12 है, 3 दहम में 30 है, करेक्ट है। 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10, अर्थात यह आपका 2/5 है। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं इस भिन्न की, जो 2/5 है, दरअसल यह 5 की पावर 1 है। अगर यह 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब यह नंबर आपका टर्मिनेटिंग है। जो आप ढूंढ रहे थे वो ऑप्शन नंबर आपको कहां पर दिख रहा है, बी पर दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी पर दिख रहा है। 12/30 ही टर्मिनेटिंग है, यही शांत है। अगर यही शांत है तो आपको इस सवाल में बी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, बी ऑप्शन को मानना चाहिए कि हमारा उत्तर है, और राइट सोल्यूशन आपका 12/30 यहां पर देखने को आपको मिल रहा है। ऐसे देखिए 14/30 लिखा है, बाकियों को चेक कर लेते थोड़ा थोड़ा करके, समझ में तो आए, भले ही आपको बाद में दूसरा प्रश्न फेस करने को मिले। जैसे देखिए क्या नंबर है 14/30, 2 7 बार 14 होता है, 2 15 बार 30 होता है। अब 15
15 तो साफ साफ दिख रहा है, 3 गुणे 5 है तो 5 इसमें, लेकिन 3 गुणे 5 है इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए। ऐसे 8/30 है, 2 चौके 8 है, 2 15, सेम वही कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए। अगर आपने बी ऑप्शन लगाया है तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग लिख लीजिए, करेक्ट आंसर आपके सामने है। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अब देखिए कुछ बातें और तय कर लीजिए, जिसमें से अगर हमारा कोई भिन्न आवर्ती में आ गया, ये देखिए ये आवर्ती है, आवर्ती को हमें उसके एक्चुअल भिन्न के रूप में लिखना, ये हमारी एक स्किल होती है और एक हमारी डिमांड होती है हमारी परीक्षाओं की। जैसे अगर आपको आवर्ती दशमलव दिख रहा है, आवर्ती दशमलव अगर दिख रहा है तो इस आवर्ती दशमलव से हम उसको अशांत भिन्न में, भिन्न मतलब P/Q के रूप में, भाई सीधा सीधा समझिए ना, अशांत अशांत दिमाग में आए तो लगे कि कौन यहाँ पर बाबा हो रहे हैं, कौन साधु बन रहे हैं, इसमें शांत शांत है, शांत, ये सब चीजें दिमाग से निकालिए। देखिए समझिए मैं बात को, मैं जो कह रहा हूं, जैसे अगर आपको आवर्ती दशमलव मिले, सपोज करिए आपको मिला 0.5 के ऊपर बार है, इसका अर्थ आप जान रहे हो ना, 0.55555 टिल द इन्फिनाइट। ऐसा कोई नंबर मिले तो आपको क्या करना है, वह नंबर लिखना है, उसके नीचे उतनी ही बार लगाना है 9 जितना कि उसके ऊपर लगा हो बार। करेक्ट है। जैसे अगर आपको दिया है किसी ने 0.3 के ऊपर या 3.4 के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर है, डॉट से लगाया जाता है, इसको प्रेजेंट किया जाता है बार से, तो आप लिखिए 34 और उसके बाद नीचे लिखिए 2 बार 9। जितने अंक के ऊपर बार होगा उतनी ही बार नीचे 9 होगा। जैसे लिखा 0.125, इस पूरे के ऊपर अगर बार लगा है तो आप लिखिए पूरा 125 और 125 के बाद नीचे 1 बार 2 बार 3 बार 9। जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतनी ही बार नीचे हम लोग को 9 लिखना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना है। करेक्ट है। कभी कभी कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें कुछ पदों के ऊपर बार होगा, कुछ के ऊपर नहीं होगा। जैसे 0.12 के ऊपर बार है, अगर सपोज करिए केवल 2 के ऊपर है, इसका अर्थ क्या है समझिए, 0.1222222 टिल द इन्फिनाइट। आपको क्या करना होगा, पूरा नंबर लिखिए 12, पूरा नंबर लिखिए 12, उसमें से उस पद को घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है, नीचे जाइए, जितने पद के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखिए और जितने के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लिखिए। अब यह मान क्या हो गया 11 और यहां नीचे कितना हो गया 90, 11/90 हो गया। करेक्ट है। जैसे लिखा मैंने 0.125, ये केवल 5 के ऊपर है, तो आप क्या करो सुनो, 125 लिखो, 125 लिखो, नीचे जाइए, सॉरी नीचे जाने से पहले आपको क्या करना है, इसमें से घटेगा, क्या घटेगा, जितने पदों के ऊपर बार नहीं है, कितने के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर, कौन कौन है 12, नीचे गए, एक पद के ऊपर बार है 1 बार 9, 2 पद के बिना बार के हैं 900 लिख दिया। अब यहां पर क्या किया, घटाइए, 5 से 2 3 होता है, 2 से 1 113 हो गया बटा 900 हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी ऐसे मान को जो आवर्ती के फॉर्म में है उनको हम भिन्न के रूप में P/Q के रूप में आराम से हम लोग लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सवाल पर आ जाइएगा, जो सवाल हम लोग अभी फेस कर रहे थे उनकी बात करते। देखिए सवाल ऐसे पूछे गए, जैसे मान लीजिए देखिए आरआरबी टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में यहाँ 2024 का भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, उसमें यह सवाल आपको देखने को मिल रहा है 1.24 के ऊपर बार है। देखिए अगर कभी दशमलव के पहले कोई अंक होता है, दशमलव के पहले, तो याद रखिएगा वह पूर्णांक है और वह जुड़ा है। जुड़ा कैसे है, इसको मैं कहूंगा 1 + 0.24 के ऊपर बार है, मतलब ये तो आपका प्रॉपर एक नंबर है। एक समस्या केवल इसमें है, इसको कैसे मैनेज करोगे आप, एक को रहने दीजिए, इसको लिखिए 24 और नीचे लिखिए 2 बार 9। अगर ये कट सके तो काट लें, जैसे क्या 3 से कट रहा, 3 8 24, 3 33 बार 99, और इसमें हो गया बेसिकली 1 + 8/33। लिखने को मैं सीधा सीधा इसको एक सही 8/33 लिख सकता हूं, बट इसने हमसे कहा कि इसको आप इम्प्रॉपर, देखिए लिखा होगा विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखो, विषम भिन्न के रूप में लिखो। और विषम भिन्न के रूप में लिखने का मतलब है 33 1 के 33 8, और नियम बेसिक देखिए, अगर 1 से जुड़ रहा है ना तो कुछ नहीं, 33 में 8 जोड़ो 41 होगा, नीचे आपका 33 होगा। 41/33 जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया है, इस सवाल का एकदम करेक्ट सोल्यूशन आपका हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी सवाल मिले जिसमें हमें कन्वर्जन करना है, आप इजीली इस तरह के सवालों का सोल्यूशन कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। और देख लीजिएगा, अब यही देखिए यहां पर सामने है 0.125 है कि ऊपर बार लगा है, सीधा सीधा लिखिए 125 और नीचे कितनी बार 9 बताएं, 1 बार 2 बार 3 बार, 125/999 जो आपको ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, सी में दिख रहा है। 125/999 राइट सोल्यूशन हो गया।
आप फटाफट लिख सकते हैं सी ऑप्शन 125/999 इस सवाल का करेक्ट हल है, करेक्ट सोल्यूशन है। आप सभी लोग उतार लें और कंफर्म करते हुए आगे बढ़ते चले। ठीक है, चलो इसी तरह से देखिए और भी है। अब यह भी देखिए एक नंबर है और जैसे पीछे वाला किया उसी तरह से इसको भी हम लोग डन कर सकते हैं। लिखा है 8.46 के ऊपर बार है। आप इसको लिखिए उसी तरह से जैसे अभी पीछे लिखाया हूं। 8 प्लस 0.46 के ऊपर बार है। 8 प्लस यहां पर लिखिए 46 और यहां लिखिए 1 बार 9, 1 बार 9, 2 बार 9। अब समस्या क्या होती है ऐसे में, अगर मुझे इसको इम्प्रॉपर में लिखना, हालांकि सारे नंबर इम्प्रॉपर ही हैं, तो आपको क्या करना होगा नियम के हिसाब से 8 गुणे 99, इसको 99 को 8 से गुणा किया, प्लस 46, 46 जोड़ा, नीचे जो भिन्न में हर था वही हर रहेगा। सब में देखिए 99 है भी, तो ऐसे आप डिसाइड नहीं कर सकते थे, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। गुणा कर लीजिए इसका, 8 9 72, 8 9 72, 72 7 79 होता है, प्लस आपको जोड़ना पड़ेगा 46, जोड़िए 6 2 8 होता है, 4 9 13 होता है, कैरी 1, 7 1 8 होता है, 838/99। अब 838/99 देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, कंफर्म है, आप सभी लोग उतार सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ऐसे सवालों को डन कर सकते हैं। आशा करता हूं सवाल समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे देखिए एक सवाल इसको आप लोग को ट्राई करना चाहिए और बताना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा, और ऐसे पैटर्न को आप लोग आज मेरे ख्याल से सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, और आप लोग स्पष्ट कर दीजिएगा। जैसे लिखा है 0.41 के ऊपर बार है, 0.41 के ऊपर बार है को साधारण भिन्न में जब लिखा हमने तो लिखा क्या 41 और नीचे हमने 9 लिखा। आप बताइए 9 कितनी बार होगा। ये सवाल देखिए पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में, 9 कितनी बार लिखा जाएगा। मैंने आपको अभी पैटर्न पढ़ाया कि जब भी कभी किसी पद के ऊपर बार लगा हो ऐसे, तो उसको भिन्न में लिखने के लिए पहले इस मान को लिखो और नीचे उतनी ही बार 9 लगाइए जितना अंकों के ऊपर बार लगा है। यहां पर अंक कितने हैं 2, तो यहां पर 9 की संख्या भी कितनी होगी 2 बार। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 9 लिखा कितनी बार जाएगा, केवल और केवल 2 बार, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। मतलब अगर आपको यहां पर 0.412 ऐसे कुछ और 1 2 पद लिखा होता तो जितने पद ऊपर होते उतनी ही बार तो 9 लिखा जाएगा। तो सीधा सीधा हम लोग यहां पर 2 बार यहां पर 9 लगाएंगे और इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने होगा। सभी लोग इसको फटाफट समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दें, इसको फाइनली आप डन करें। एक सवाल इसी पैटर्न पर और आपके सामने है, इसको भी आप लोग को हल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल हल करिए। सवाल क्या है समझिएगा, सवाल है 0.8418118 सो ऑन, ऐसे बढ़ता गया, डॉट 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 बढ़ता गया। इसका उपयोग रैशनल इरेशनल की पहचान में भी आता है, परिमेय अपरिमेय की पहचान में भी आता है, इसलिए इसको समझे रहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहिए। इस पर जो भी सवाल छोटे मोटे जो आपको परीक्षा में फेस करने वाले दिख सकते हैं, मैंने आपको कवर भी करा दिया। इसको समझिए क्या है, अगर ए का मान आपको दिया है 0.841, हाँ 8418181818 ऐसे चलता गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.84, ठीक है, क्या लिख सकता है ध्यान सुनिएगा, 0.8418 के ऊपर बार है लिखा गया। तो ए के निम्नतम भिन्न रूप में पहले आप ए को भिन्न में बनाओ, ए को किस में लाओ, फ्रैक्शन में, इसको भिन्न में लिखना पड़ेगा। जब यह भिन्न बन जाए तो इसने हमसे कहा गणक, गणक का मतलब होता है न्यूमरेटर, जिसे हम अंश कहते हैं। गणक का मतलब अंश होता है और भाजक मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर होता है, के बीच का अंतर बताना है। पहले आप इसको भिन्न में लिखिए, भिन्न में लिखने के बाद उसको सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखने के बाद उसके अंश तथा हर में डिफरेंस आपको बताना है। ये सवाल है। आइए पहले इसका मान निकाला जाए। जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया, जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो पहले तो आप लिखो 8418 में से घटेगा 84, वह पूरी संख्या ही घट जाती जिनके ऊपर बार नहीं लगा होता है। नीचे गए, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे और जितने पद के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लिखेंगे। करेक्ट है। आइए इसका घटाव करते हैं। 8 से 4 4 होता है, 11 से 8 3 होता है, 11 3। अब देखिए यहां पर आप प्रॉपर घटा लीजिए, गलत ना होने पाए, फिर 3 ही होगा और यहां पर 8 होगा। करेक्ट है। देखिए यहां पर 8 से 4 हो गया, 11 से 8 3 हो गया, 3 बचा ही था, 83 34/9900। करेक्ट है। अब देखिए दोनों 8 3 11 3 14 9 से कट रहे हैं, 9 से काटिए, 9 9 81, सरल करिए जब तक पॉसिबल हो, 2 3 9 दूना 18, 9 छंगे 54, यहां पर 1100 हो जाएगा। अभी भी कटेगा 2 से, 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 0। अब नहीं कटेगा,
463 डिवाइड बाई 550। अब आप देख पा रहे हो इसका न्यूमरेटर है और इसका डिनोमिनेटर है, दोनों में डिफरेंस बताइए कितने का है अंतर। अंतर हमेशा बड़े से छोटे के घटाव का प्रेजेंटेशन होता है। इसमें से इसको घटाइए, 10 से 3 7 है, 14 से 6 8 है, 87। 87 इसका राइट सोल्यूशन है। इस प्रश्न के लिए आप लोग नोट कर लें, कंफर्म कर लें। मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट समझ में आया होगा। फाइनली आप इसको समझ पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो हम इस सेशन को यहीं पर क्लोज करेंगे। जितनी जरूरत की चीजें थी, जो आज मैंने प्लानिंग करी थी शांत अशांत दशमलव को लेकर के, वो मैंने आपको सब स्पष्ट कर दिया। जो सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते थे वो मैंने आपको फाइनली डन किया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मुलाकात अब नेक्स्ट वीडियो में होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।